चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. It says firms maintaining accounting year as April to March. मशीनरी खरीदी 60,000 रुपीज की ऑन 1 जुलाई 2017. जनवरी 18 में एक और मशीन खरीदी 80,000 की एंड 90,000 की एक और मशीन खरीदी 1 10 2018 की. लगता है ये केबीसी में पार्टिसिपेट हो गया है, इनके पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील पुट्स द डेट 1 जुलाई 2017 to bank account. Asset would be named as what children? M1. Okay. 1118 जो मशीन हमने खरीदी चिल्ड्रन वो भी इसी ईयर में कोइंसिडेंटली फॉल कर रही है. तो जनवरी 18 अगेन आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. इट्स M2. M1 is purchased for what price? And M2 is purchased for 80,000. Year would end on March 18 children. Due apologies for putting short form, but you're not supposed to use this. So 60,000 का 10% है 20% है 20% is 12,000. When original cost is written, we follow which method बच्चों? Straight line method. तो भाई 60,000 का 20% 12,000 होता है for 12 months. तो 9 months के लिए कितना आ जाएगा? 9,000 rupees. Correct? 80,000 का 20% is 16,000 for 12 months. हमें चार्ज करना है सिर्फ 3 months. 4,000 आएगा. 9 plus 4 is 13,000. Then children on 31st March 18 we'll have, due apologies again for using short forms. So children balance आ जाएगा 60 minus 9 शगुन का 51,000, 80 minus 4 76. तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन सो कॉल्ड टोटल 140. अब देखिए हर जगह ना ट्रिक अलग अलग यूज करनी पड़ती है. 140 में से 13 माइनस कर दीजिए. समझ में आ गया? या 50 plus 70 120 एंड 6 plus 1 is 7. तो 127 हो गया. नाउ चिल्ड्रन ऑन 1 April 2018 टू बैलेंस बड़े दादू M1 एंड M2. It's 51,000 and 76,000. तो सो कॉल्ड अब यहाँ पे आपने 10-18 दैट इज अक्टूबर 18 को एक असेट और खरीद लिया. तो ये भी इस ईयर में आ जाएगा. टू बैंक अकाउंट वैल्यू M3 की 90,000 एंड अर्लियर बैलेंस वाज 127. तो और तो यहाँ पे हमने इस ईयर में कोई मशीन खरीदी नहीं है. फिर लिखा है कि 1 जुलाई 17 को जो खरीदी थी 60,000 वाली वो हमने 31 मार्च 20 को बेची है. 18-19 ये वाला ईयर है. 19-20 मतलब अगले साल. दिस ईयर वी डू नॉट डू एनी सेल. सो ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 19 को. हाउ मेनी असेट्स डू वी पोजेस हियर एंड आफ्टर चिल्ड्रन? 3. M1 M2 एंड M3. और उसके बाद बैलेंस लिख लेंगे. करेक्ट? व्हाट मेथड आर वी यूजिंग? सो पहली असेट 60 की थी, 20% इज 12,000. दूसरी वाली 80 की थी एंड तीसरी वाली 90 की थी. 20% 18 होता है बट 6 मंथ्स के लिए है 9. सो चिल्ड्रन इट इज 12 plus 16 28 plus 9 37,000. And now we'll be calculating the balance. So total आ जाएगा children 2,17,000 and 51 minus 12 is 39,000. 76 minus 60 is 16 and 90 minus 9 is 81. Again तरीके बदलने पड़ते हैं. 217 minus 37 is 180. प्रोट्रैक्टर समझ में आ गया? 180 डिग्री का होता है ना. चलिए इस ईयर में बच्चों आपने मशीन बेची बट वो भी कब? 31 मार्च ईयर एंड में. ईयर एंड में विच वन डिड वी सेल? M1. M1. So 1 April 19 we'll be putting balance brought down. कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा करने पड़ते हैं बट जीवन में जीने के लिए कैलकुलेशन इससे भी ज्यादा करने पड़ते हैं.
3960 and 81. Total is 1,80,000. Year ends on 31st March 20. बाय डेप्रीसिएशन कौन सी वाली बेचने बच्चों हम लोग? M1 हमने बेची प्रेजेंटली। तो यू शुड बी हाईली थैंकफुल टू मी जो मैंने आपकी वर्कबुक में सेक्शंस क्रिएट करके दिए हैं, नहीं तो ये लेबर छाप काम भी खुद करना पड़ता। एट व्हाट प्राइस डिड वी सेल दिस चिल्ड्रन? 6,000 रुपीज में हमने बेची। बट अगेन पिक्चर अभी बाकी है। चिल्ड्रन आपकी असेट 39,000 की थी, करेक्ट? साल भर आपने यूज किया, 12,000 पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा पहले तो। अच्छा थोड़ी सी अकल लगाइएगा, अगर ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो भी क्या 60 पे निकलता? क्या 39 पे निकलता? 39 जैसे पे निकलता। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 39 जैसे पे। सर व्हाट इज दिस? अरे डिमिनिशिंग बैलेंस है तो ऊपर से कम होते आता ना, तो 39 थोड़ा होता, वो कुछ और होता। वो 39 थोड़ा होता, वो कुछ और होता। अंडरस्टैंडिंग? ये होमवर्क करते ना, ये सब चीजें सोचते रहा करिए, दिमाग चलाते रहा करिए, नहीं तो बिना कोमा में जाए मर जाएंगे। चलिए, तो 20% ऑफ 60,000 इज 12,000। अब वर्किंग नोट भी देख लेते हैं। एट द स्टार्ट चिल्ड्रन 1 अप्रैल 19 को ये मशीन 39 की थी, डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया 12,000। ऑन द डेट ऑफ सेल इट्स बुक वैल्यू इज व्हाट? ऑन 31st March 20. Sale value is what is the amount of loss? 21,000. डन चिल्ड्रन? इसके लिए मैंने आपको एक केमिकल टर्म बताया था चिल्ड्रन, ना केमिकल टर्म याद करिए, कैटलिस्ट। 12,000 रुपए तो इस्तेमाल करने की कीमत चुकाई, 60,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए तो हमको पैसा मिला, नजर आ रहा है ये, बट क्या ये 21 नजर आ रहा है? हवा है, ये हवा होती है बट नजर नहीं आती। एंड चिल्ड्रन डिड वी बाय एनी एसेट अगेन? 1 अप्रैल 21 को, अगले साल खरीदी है। तो तोते की तरह प्रोटोटाइप रट मत लीजिएगा, जिस दिन बेचेंगे उस दिन खरीदेंगे। अंडरस्टैंडिंग? अब आपने बच्चों अगर होमवर्क किया हो या ध्यान से क्वेश्चंस को देखा हो तो मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन, मेनी अ टाइम्स, जैसे ही एक एसेट बिकती है वैसे ही हम दूसरी खरीद लेते हैं। रुक भी तो सकते हैं 2-3 साल। 2 रीजंस, 2 आंसर्स हैं इसके। भाई प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर एसेट नहीं होगी, और दूसरा जब आप एक एसेट बेच के दूसरी खरीदते हो और पैसे उसमें लगा देते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 54 के तहत ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपको कैपिटल गेन टैक्स में छूट भी देती है। तो अगर आपका कोई गेन होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये रीजन थोड़ा कम काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे। ज्यादा बड़ा रीजन क्या काम करेगा? भाई फैक्ट्री से मशीन बिक गई तो गुड्स का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके चलिए, हाँ चलिए पूछिए, क्वेश्चन क्या है? कर सकते हैं बट प्रॉब्लम इज दिस कि वो गलती हो जाएगी और कोई बात नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई से आप करना चाहे कर सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि डेट तो सेम ही है, तो डेट सेम है तो नो इश्यूज, गॉट इट क्लियर। बट बाद में कर लीजिएगा, कोई गलत नहीं, वो भी सही है। M2 M3 का डेप्रीसिएशन निकालते हैं बच्चों। M2 थी 80,000 की, तो 20% इज 16, और ये थी 90 की तो इट इज 18, 34। And so called balance carried down M2 and M3. 60 minus 16 is 54. 44. Sorry. Due apologies. 44. And the children, 81 minus 18, 63. 1,07,000. हमेशा बच्चों टोटल की एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, डेबिट से कॉपी कर लिया करिए, क्योंकि क्रेडिट में जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है, क्रेडिट में जनसंख्या थोड़ी, तो इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, आप एयरपोर्ट के मेन गेट से निकलेंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, तो आप चोर रास्ते से निकल लीजिए, तो डेबिट का टोटल ही लिखिएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, 1 अप्रैल 21, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर M2 and M3, it's 44,000 and
63,000. What's the total? 17, हाँ सॉरी 20। और आपने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी, अब नहीं 21 अगले साल खरीदी है। ओहो, इस साल नहीं खरीदी आपने, तो इस साल बस आपने इन दोनों को इस्तेमाल किया। ईयर एंड्स ऑन 21, डेप्रीसिएशन M1 तो है नहीं, M2 एंड M3। सेम चिल्ड्रन, 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 16 एंड 18 कितना आएगा? 34,000, correct? And again children, we'll have balance carried down, M2 and M3. 44 minus 16 is 28. 63 minus 10 is 53, 45. 45, 55, 65, 73,000. टोटल लिख लेंगे, पूरा लिखिएगा 1,07,000. This year children, I hope so, we happen to buy the asset, isn't it? Yes. What's the value of that new asset that we have bought? 30,000. And it would be named as what? M4. So it's 28,000 and 45. नहीं, कुछ की किस्मत बनूं से इसलिए वैसा बोल रहे हैं। M4 आपने खरीदा कितने का? 30,000 का। अभी तो आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आपके सिलेबस में चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आता था, 4 साल आपने डिमिनिशिंग बैलेंस यूज किया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। डोंट वरी, सिखाऊंगा आपको, ताकि आपको सीए फाउंडेशन में और सीयूईटी में प्रॉब्लम ना आए। चलिए, हाउ मेनी एसेट्स वी डू हैव चिल्ड्रन? 3, M2, M3 एंड M4। M2, M3 का तो डेप्रिसिएशन 16 एंड 18 ही रहेगा। हाँ, गलत मत लिखिएगा 21। M4 30,000 का 20% इज 6,000। ये तो पूरे साल भर के लिए होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ही खरीदा था। दिस इज 38 चिल्ड्रन, सॉरी 40 आ जाएगा, पूरा 40 आएगा, सॉरी मेरे दिमाग में 4,000 घूम रहा था। एंड फाइनली वी हैव बैलेंस कैरिड डाउन, M2, M3 एंड 28 minus 16 is 12. 45 minus 18 is 27, and 30 minus 6 is 24. So 1,03,000 sounds to be the total, minus 40 children, it's 63,000. And children, will be putting what is called as to balance brought down on 1st April 22. The value of M2, M3 and M4, 12,000, 27 and 24. Total is 63,000. समझ में आ गया? पक्का? It must have taken 40-45 minutes for you to solve. 53 minutes लगा, चलिए कोई बात नहीं, 25-30 सवाल आप कर लेंगे ऐसे। तो हमें तो अभी टाइम लगा है 19 मिनट, आपको टाइम लगेगा 16 मिनट। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 16 मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करूंगा ताकि हम इसको जल्दी से कर पाए। 1 जनवरी 15 को आपने M1 खरीदा 12,000 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है बच्चों? तो ये जनवरी और जुलाई हैपेंस टू फॉल इन द सेम ईयर। गॉट इट क्लियर? और ये मशीन आपने कितने की खरीदी? 4,000। चिल्ड्रन, 31 दिसंबर 15 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 एंड M2 पे। मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग। 12,000 10% इज 1,200 एंड 40,000 सॉरी 4,000 10% आएगा तो 400, बट हाफ ईयर है तो कितना हो जाएगा? 200। टोटल इज 1,400। देन वील पुट बैलेंस ऑन 31 December 15 चिल्ड्रन। M1 एंड M2 10,800 M1 का बैलेंस होगा और M2 का 3,800।
14,600 पक्का। जनवरी 17 मतलब पूरा 16 बीत गया और उसके बाद आपने ये वाली मशीन जो आपने सो कॉल्ड जनवरी 15 को 12,000 की ली थी, यू सोल्ड दिस। ओके, तो नेक्स्ट ईयर में कोई सेलिंग तो हुई नहीं है। जनवरी 16 आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर M1 एंड M2। M1 is 10,800 and M2 is 3,800। कितना आएगा? 14,600। Again 31st December 16, what's the method? Diminishing balance 10% है। 1080 and 380 1460 आएगा। पीपल में भी हमें सर इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट हो गया? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। इसी का तो 10% निकला है, इन दोनों का 10 निकाला तो इसका भी 10% हुआ ना। इसी का 10% लिख दीजिए, काम खत्म, टाइम बचाइए अपना। देन 31st December 16 carried down children, M1 and M2। 10,800 में 1,000 गया, 9,800 9,720। 3,800 में 400 माइनस करके 20 प्लस कर दीजिए, 3420 0 4 1 10 13,140। 13,140 नहीं आ रहा। टू बैलेंस brought down M1 and M2। M1 is 9,720 and M2 is 3,420। It's 13,140। सो चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा है कि 1 जनवरी को आपने पहली वाली मशीन बेच दी। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। 1 जनवरी को ही बेच दी। सर शाम को बेची कि सवेरे बेची? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सर। सवेरे सवेरे बेच दी भोर में, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। दिन में बेची, लंच टाइम तक का डेप्रिसिएशन। शाम को बेची, टी टाइम तक का डेप्रिसिएशन। रात में बेची, डिनर टाइम तक का डेप्रिसिएशन। इतने ज्यादा बड़े बनिया बनने की जरूरत नहीं है। 2 जनवरी को बेची होती तो डेफिनेटली एक दिन का डेप्रिसिएशन निकाल लेते। यहाँ पे चिल्ड्रन कोई भी डेप्रिसिएशन इस असेट पे नहीं होगा। एवरी क्वेश्चन इज टेलर मेड, हैंडमेड चिल्ड्रन, यूनिक, रेपिटेशन नहीं मिलेगा आपको। सो 4600 में आपने बेची। और सीखिए, यहाँ तो वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं है, बस पड़ोसी को देख लीजिए उसकी शर्ट किस डिटर्जेंट से धुली है, पता लग जाएगा सवेदी क्या है। 9720 minus 4600, what would be the difference children? 9720 minus 4600, 5120। Did we buy any asset more? No, और कोई भी नहीं खरीदी। तो 31st December 17 को आप M2 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इसी का कचौड़ी दम आलू बना लेंगे आप। स्ट्रेट लाइन मेथड तो था नहीं, डिमिनिशिंग बैलेंस था, तो इट्स 342 एंड चिल्ड्रन 3420 में से 342 माइनस कर देंगे तो आएगा 3078 आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए सब भाई, आ रहा है 3078? Yes, sir. Is it a very great rocket science to understand? Is it a very great rocket science to understand? Quickly update this. कोई doubt है तो please चलिए। Question number 17. That was the last in the sequence. Yes, sir. Furniture was purchased for 42,000 on 1st January 15. July 16 को आपने एक और खरीदा 10,000 का, और 1st April 17 को जो सेकंड वाला था, ये जो जुलाई में खरीदा था 10,000 का, इसे 7,000 में बेच के फिर एक और खरीद लिया। समझ में आई बात? फिर एक और खरीद लिया आपने, और आपके पास पहले M1 आया, फिर M2 आया, फिर M2 चला गया, फिर M3 आ गया। अंडरस्टूड द जगलिंग? डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम, और 31 दिसंबर को एक और खरीद दिया। लगता है दहेज की मांग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इतना फर्नीचर खरीदना पड़ रहा है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, चलिए। 1st January 15
आपने M1 खरीदा कितने का? 42,000 का। अंडरस्टूड? और फिर आपने दूसरा जुलाई 16 को खरीदा है। जुलाई, क्या वो इस ईयर में आएगा? नो, ये वाला ईयर है 14-15 चिल्ड्रन। कौन सा? और आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 15 को, 3 मंथ्स का। 42,000 का 10% कितना होगा? 4200। फॉर 3 मंथ्स इट इज 1050। कैरेट डाउन क्या आएगा? 40,950। The date is 31st March 15. Please do not छापोफाई. If you have not done, do it and then check. छापने से किसी की मार्कशीट भी कल को फोटोकॉपी करा घर में दिखानी पड़ेगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन चिल्ड्रन, M1 का आएगा हमारे पास, M2 तो है नहीं, तो आप ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं, इनर कॉलम यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 15-16। क्या 15-16 में कोई एसेट खरीदी? नो, जो खरीदा है दूसरा वाला वो 16-17 में खरीदा है। अगेन ऑन 31st March 16, depreciation is 4095. What is carried down value? 36,850. Very good. And children, April 16 brought down क्या आएगा M1 का? 36,855. करेक्ट? आपने दूसरी वाली मशीन जुलाई 16 को खरीदी है बच्चों। जुलाई 16 तो इसी में आएगा। M2 कितने की खरीदी? 10। क्या बेची भी है इस ईयर में कोई? नो। 31st March 17, depreciation on M1 and M2 3686 कर दीजिए इसको राउंड ऑफ करके। एंड दूसरा वाला 10,000 का कितने परसेंट है? 10%, तो ये 1,000 होता है। बट आपने जुलाई में खरीदा चिल्ड्रन, तो 750 होगा। जोड़ लीजिए इसको, कितना आएगा टोटल? 4436। And children, 31st March 17, you have kachori damalu cooked here. What is 36,855 minus 3686? 33,169. And this is 9250. What's the total falling, children? 42,400. चलिए बच गए, कहीं 420 आता तो लोग गलत उत्तर निकाल लेते हैं। देन चिल्ड्रन, सवेरा हो गया, गुड मॉर्निंग। सो व्हेनसोएवर यू स्टडी अकाउंटेंसी और आपको किसी को गुड मॉर्निंग बोलना हो सवेरे सवेरे, तो जब भी वो मिले बोलिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो समझ जाएगा गुड मॉर्निंग है। और रात को जब पापा मम्मी को गुड नाइट बोलते हैं सोते समय, बोलिएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। दे वुड अंडरस्टैंड दैट द सब्जेक्ट इज इम्बाइब्ड इन योर ब्लड। हाँ भाई, 17 में कोई कार्यक्रम किया हमने, 1 अप्रैल 2017 को ही हमने फर्नीचर बेच दिया और उसी दिन एक नया खरीद लिया। तो चिल्ड्रन, व्हेन वी हैव सोल्ड इट ऑन सेम डे, क्या कोई डेप्रिसिएशन निकालेंगे? नो। कितने में बेचा? 7,000। विच वन डिड वी सेल? M2 9250 का था। 2250 लॉस हो जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ PL। और जो नया खरीदा 1 अप्रैल 17 को M3 चिल्ड्रन, कितने का? 20,000। और एक और खरीदा था 31 दिसंबर 18 को खरीदा है बच्चों, ये भी तो इसी ईयर में आएगा। 1 अप्रैल 2017 वाला ईयर खत्म कब होगा? चलो आंसर, 1 अप्रैल 2017 वाला ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 18। तो M4 भी तो इसी में आ गई। सर नहीं, दिसंबर में खरीदा है ना। दिसंबर में खरीदा कि दिसंबर में खरीदा? हाँ सॉरी, फिर अगले साल मार्च में खरीदा होता तो इसी में आता। समझ में आ गया? और फिर इस पे डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज नहीं होता। ओके, चलो गलती से भी एक नई चीज पढ़ ली आपने। बाय डेप्रिसिएशन
M1 and M3 है चिल्ड्रन, Yes, sir. 3317 Yes, sir. and 20,000 का 10% is 2000, तो 5317 आएगा. Yes. एंड चिल्ड्रन 31 मार्च 18 को बैलेंस आ जाएगा आपका. व्हाट इज द बैलेंस ऑफ M1 कमिंग? 29,850. 29,000 और 20,000? 29,852 और ये हो जाएगा 18,000. सो 852 तो एज इट इज चिपका दीजिए. 29 10 39 847 टोटल लिख लेंगे सब लोग. April balance brought down on M1 and M3 29,852 and 18,000 sounds to how much? 47,852. December 18 में आपने एक और एसेट खरीदी, नंबर्ड एज M4, कितने की? 120. How many assets do we possess? No, I asked how many. I didn't ask what's their name. 3. So तीनों पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन. 2985.2 है तो 85 पे रोक दीजिए. Then it is 1800. 1,20,000 का 10% 12,000 होता है साल भर के लिए, तो 3 months के लिए 3,000. So किसमें? Oh, sorry. M4, sorry. अच्छा हाँ ठीक. M1 M3 M4 सॉरी. समझ में आ गया? टोटल कितना आएगा चिल्ड्रन? 7785. बस अब बना लीजिए कचौड़ी दमालू, मेहमान आ गए हैं. M1 M3 and M4. सो चिल्ड्रन 29,852 में से माइनस करिए 2985, कितना आएगा? 26,867. चलिए टोटल कर लेते हैं. It's 26,867 plus 16,200 plus 117,000. 160,067. 1st April 19. Balance brought down for M1, M3 and M4. Some people may be feeling very happy. अच्छा हुआ नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व. इतना लिखना पड़ता, कितनी इंक वेस्ट हो जाती. इंक वेस्ट कर लीजिए बच्चों, नहीं तो जिंदगी भर अंगूठा लगा के काम चलाना पड़ेगा. चलिए भाई, समझ में आगे चिल्ड्रन? पक्का. कुछ लोगों के लिए न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जो मैथ्स की क्लास में गायब रहते थे बचपन में. 55 साल तक ये समस्या होगी आपको, उसके बाद आप आत्महत्या कर लेंगे, खत्म है समस्या. चलिए भाई, डन ऑल चिल्ड्रन? समझ गए? लेट्स अंडरस्टैंड. कुछ होता है. अभी तक तो एक एसेट खरीदी, एक और खरीदी, एक बेची, फिर एक और खरीदी. अब किटकैट करेंगे. व्हाट? किटकैट. एसेट का पार्ट बेचेंगे. आई रिपीट चिल्ड्रन, एसेट का पार्ट. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, वेरी सिंपल. लेट्स रिकनेक्ट एंड कंटिन्यू दिस.